दोस्तों, हम सभी लोगों को कभी न कभी किसी न किसी चीज़ में आलस ज़रूर आता है। आलस का मतलब काम तो हम सभी लोग करते हैं, पर बहुत सी चीज़ों में हमारा ये हाल हो जाता है कि अरे इस काम को हम आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। तो इस तरह जब हम आज नहीं कल नहीं परसों काम के लिए करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ता ही जाता है। और जब हमको वो थोड़ा काम जब दिखता है तो हम आलस में टाल देते हैं, और जब वो काम ढेर हो जाता है तब उसे करने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या कभी-कभी हम उस काम को ही छोड़ देते हैं, अरे ये काम बहुत बड़ा है, हम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है ये हमेशा कभी न कभी, क्या जेंट्स क्या लेडीज़ सभी के साथ ये दिक्कत आती है। कभी-कभी हो ही जाता है कि हमारा मन नहीं होता है, पर ये बात मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो अक्सर बहुत ज़्यादा इस तरह टाल-मटोल करते हैं, काम करने से अपनी जान बचाया करते हैं, और हर चीज़ में अरे हम आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह अपने काम को टाला करते हैं। और जब हमें इस तरह काम टालने की आदत पड़ जाती है तो हम अपने बहुत ज़रूरी काम भी कभी-कभी इसी तरह छोड़ देते हैं, और जब समय निकल जाता है तो हमें अफ़सोस होता है कि अरे हमने ये ज़रूरी काम करना था और हम नहीं किए, तो उससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। तो ये काम टालने वाली आदत, इसको कामचोरी ही कहेंगे, और ये कामचोरी ही हो जाती है धीरे-धीरे, और यही असफल लोगों की निशानी है। इसलिए आलस को अपने जीवन से दूर रखें, और हो सके तो कल का काम भी आज ही कर लें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो हेलो दोस्तों, इन्हीं पॉजिटिव लाइन के साथ देखिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये आज आलस का टॉपिक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि करीब 1 डेढ़ महीने से मैं रोज़ मतलब किचन की क्लीनिंग मैं हमेशा करती हूँ, बट जो डीप क्लीनिंग होती है, जैसे मैं जब डीप क्लीनिंग करती हूँ तो अपनी किचन का सारा सामान हटा लेती हूँ, सिर्फ गैस रखी रहती है, और उसके बाद मैं पूरी टाइल्स वगैरह साफ़ करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो करीब 1.5-2 महीने से, और मुझे लग रहा ज़्यादा टाइम से, मैं किचन तो डेली साफ़ करती थी पर डीप क्लीनिंग नहीं करती थी, और देखती भी थी कि मेरी किचन मतलब रोज़ के हिसाब से ज़्यादा गंदी हो रही है। तो देखने के बावजूद मैं अच्छा कल कर लूँगी, आज कर लूँगी। इसका एक रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, उधर मैं शॉपिंग वगैरह में, फिर शादी वगैरह में चली गई। उसके बाद मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहने लगी थी, और अब तो दिक्कत तो अभी भी है, अब तो इस टाइम घर में बहुत ही दिक्कत है। पर यही होता है कि जब मेरे पास कम परेशानियाँ थी तब भी मैंने टाल दिया था काम को, और आज जब मेरे पास काम बहुत है, इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है कि गेस्ट भी आए हुए हैं और पेशेंट भी है घर में, तो खाना पीना भी मुझे डबल करना पड़ता है। मतलब एक पेशेंट का खाना बनता है और एक जो नॉर्मल लोग हैं उनका भी बनता है। तो इतने काम को करने के बावजूद भी मुझे अब जब बहुत ज़्यादा किचन मेरी गंदी लगी है तो मैं उसको आज डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मुझे ये बात आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, और मुझे लगता है ये चीज़ हमेशा सभी के साथ होता है कि बहुत से काम तो हम तुरंत निपटा लेते हैं, पर कुछ काम को होता है अरे आज नहीं करेंगे, कल कर देंगे, अच्छा कल नहीं परसों कर देंगे। तो इसीलिए मेरी किचन भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो आज मैंने डीप क्लीनिंग की है, और काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल उड़ता है तो सब जगह चिपक जाता है, इसे नॉर्मल कर देता है। सबसे ज़्यादा गंदा तो ये हो जाता है जो टाइल्सें लगी होती हैं और उनके बीच में जो 2 टाइल्सों का जॉइंट होता है, तो उनमें गंदा हो जाता है। बाकी टाइल्सें वगैरह सब साफ़ थी, पर वो जो काली लाइनें दिखने लगती हैं तो वो बहुत ख़राब लगता है। तो इसीलिए मैंने आज आप लोगों के साथ ये पॉजिटिव थॉट शेयर किया। और यहाँ देखिए, सुबह का खाना बनाने के बाद मैंने पूरा किचन अपना क्लीन कर लिया। उससे पहले मैंने 1 कप चाय बनाई, क्योंकि सुबह से काम करते-करते काफ़ी थकान हो जाती है। फिर मेरा चाय पीने का मन था, तो मैंने चाय बनाई, और किचन साफ़ करते-करते आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने चाय भी पी ली है। मेरा बेटा हँस रहा था कि ये क्या है, तुम काम भी करती जा रही हो और चाय भी पीती जा रही हो। और अब मैं जा रही हूँ पापा के लिए
लपटा बनाने, मतलब लपटा हमारी भाषा में यहाँ कहा जाता है, पर आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या कहा जाता होगा। और देखिए मेरी किचन कितनी साफ़ लग रही है। अभी फुल 100% क्लीन नहीं हुई है, फिर किसी दिन कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदी भी हो गई थी और फिर टाइम की इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी। सॉरी टाइल्स देखिए साफ़ हो गई हैं। लाइनिंग बहुत दिन से मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, टाइम भी नहीं था मेरे पास, और अगर ध्यान देती तो ज़्यादा ही साफ़ हो जाता। अभी बीच बीच में देखिए कहीं कहीं रह गया है, काफ़ी गंदा है। अब 2-4 दिन बाद फिर अभी साफ़ करूँगी, तब जाके अच्छे से साफ़ होगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गया है, अब शाइनिंग आ रही है इसमें। और किचन मैं कई दिन से सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है तो इसे साफ़ कर दूँ, पर वही है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो कुछ तसल्ली है कि काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गई है, और फिर 1-2 दिन बाद फिर जैसे टाइम मिलेगा फिर से मैं इसे साफ़ करूँगी। फ़िलहाल मैं जा रही हूँ लपटा बनाने के लिए। 1 गिलास दही था मेरे पास और 1 पैकेट मट्ठा इसमें मिला लिया है। और पापा जी का ऑर्डर आया है। वैसे तो खाना सब बन के रखा गया है, पर उन्हें लपटा खाना है तो इसलिए। तो यहाँ पर बेसन में थोड़ा सा नमक और बिल्कुल हल्की सी मिर्च डालूँगी, क्योंकि पापा के लिए बनानी है। और उसको मतलब दही को फेंट लूँगी। मतलब इसको आप ये समझ सकते हैं कि बिना पकौड़ी वाली कढ़ी बनेगी, जो कि उनको बहुत पसंद है। और जैसे जो लोग मरीज़ होते हैं उनका टेस्ट भी बिगड़ा होता है, तो उनके लिए फ़ायदा भी करती है। और अगर किसी को सर्दी ज़ुकाम है और फिर इसको गरम गरम पी लेते हैं तो उनके सर्दी ज़ुकाम में भी आराम पहुंचाती है। और आज यहाँ पर गर्मी भी बहुत है, धूप निकली है, इसलिए बारिश के बाद तो वैसे भी जब धूप निकल आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत उमस वाली गर्मी है। और जब हम सवेरे से काम में लगे होते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये बरसात में उमस भरी गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, और जब काम करते रहो तो गर्मी भी लगती है। फिर ऑर्डर आ गया तो मैंने कहा उन्हें मतलब भूख लगी होगी तो जल्दी गरम गरम बना के दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसे हींग, जीरा और मेथी से छौंक दिया है। तो मेथी इसलिए डाल दी है कि कढ़ी वगैरह में तो मेथी वैसे ही पड़ती है, और जीरा का टेस्ट अच्छा आता है। हींग डाइजेस्ट करने में मतलब फ़ायदा करती है। तो बस दही में बेसन मिला के फेंट के और बस इसमें डाल दूँगी और इसको चलाते रहेंगे। जब ये खौल जाएगी तो बस मतलब छोड़ देंगे इसको थोड़ी देर पकने के बाद, और इसको हल्का गर्म रहेगा तभी इसे खा लें तो ये मतलब सेहत के लिए भी अच्छी होती है। बना रखा है, बहुत ज़्यादा उमस वाली गर्मी है, किसी तरह भी चैन नहीं पड़ रही है। और देखिए माथे की बिंदी तक गायब हो गई है। और आजकल बालों का तो ये हाल है कि जैसे मैं जूड़ा लपेट के नहा धो लेती हूँ तो बस मेरा सारा दिन ऐसे ही जूड़ा बंधा रहता है, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। फिर लगता है बाल उस टाइम हम खोलें जिस टाइम हम फ्री हों। तो फ़िलहाल तो थोड़ा बहुत 1-8 घंटे शायद ही आराम मिलता हो, नहीं पूरा दिन काम ही हो जाता है। तो बस बालों का यही हाल है कि बस उल्टा सीधा पीछे लपेट लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।